नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करने जा रही हूं। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूं कि कच्ची जो हल्दी है उसका क्या क्या उपयोग है। ठंड के मौसम में हल्दी की जो खपत है काफ़ी बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में हल्दी खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप रोज़मर्रा में अगर कच्ची हल्दी या फिर हल्दी के पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके शरीर के लिए। तो हल्दी का जो पाउडर है वो थोड़ा सा कम असर करता है, लेकिन अगर कच्ची हल्दी आपको कहीं से मिल जाती है और उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हल्दी क्या होता है। तो हल्दी एक वनस्पति है जो कि अदरक के परिवार से संबंध रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम करकुमा लोंगा है और इसे हिंदी में हल्दी और अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक के समान ही दिखती है। वहीं हल्दी के पाउडर को भोजन में एक मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके औषधि गुण भी इसमें पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत तरीके से फायदेमंद होता है। ठंड के मौसम में अगर आप कच्ची हल्दी को पीस करके आधा चम्मच हल्दी एक कप गर्म दूध में डाल करके उसमें शहद डाल के रोज़ पीते हैं आप, तो इससे आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर अगर आपको हल्का सा फीवर है तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो कच्ची हल्दी है वो हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। कच्ची हल्दी को पीस करके उसमें हल्का सा आप अगर खट्टा दही 1 चम्मच उसमें डाल देते हैं और 1/4 चम्मच कच्ची हल्दी को पीस करके डाल देते हैं और आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी चमकीली हो जाएगी। और अगर आप इसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल 1/4 कोकोनट ऑयल भी मिला देते हैं तो ठंड के मौसम में और पूरे शरीर पे अप्लाई करेंगे आप इसको, तो फिर आपकी जो ठंड के मौसम में स्किन में जो चरचराहट हो जाती है या फिर ड्राई हो जाता है हमारा स्किन, तो उससे काफ़ी हद तक ये आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा अगर कच्ची हल्दी को आप सरसों के तेल में उबाल करके और इसे किसी भी घाव पे लगाते हैं या फिर अगर आपके पैर में जोड़ों का दर्द है उसके ऊपर अगर आप इसको लेप की तरह लगा लेते हैं तो ये भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। और जोड़ों का दर्द या फिर अगर आपके पैर में नॉर्मल दर्द भी है, जोड़ों का दर्द नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं कोई काम करने के लिए, उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, तो उस दर्द से भी ये काफ़ी हद तक छुटकारा दिलाता है। तो हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसलिए कच्ची जो हल्दी है उसे आप बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा कच्ची हल्दी जो होती है एक औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। डॉक्टर भी कभी कभी जो हमें है हल्दी दूध पीने के लिए बोल। इसके अलावा अगर आपको हृदय से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें भी अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, कच्ची हल्दी का दूध में डाल करके या फिर शहद के साथ आप उसको पका लीजिए, कच्ची हल्दी को हल्का सा पका लीजिए और उसमें शहद डाल के अगर आप उसका सेवन प्रतिदिन करते हैं तो हृदय के रोग से भी वो काफ़ी फायदेमंद हृदय के रोग में भी होता है। उसके अलावा जो होता है हल्दी जो होता है पाचन क्रिया, गैस, इस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कच्ची हल्दी को अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर अगर आप खाना खा लेते हैं और आपका खाना जल्दी पचता नहीं रहता है तो आप कच्ची हल्दी को या फिर वही पकाई हुई हल्दी को शहद के साथ मिला करके खा लीजिए और गर्म पानी पी लीजिए, तो थोड़ी देर के बाद आपका जो खाना है वो पचना स्टार्ट हो जाएगा और 6 से 7 घंटे में आपकी जो पेट आपका जो है वो काफ़ी हल्का आपको फील होगा। तो कच्ची हल्दी का आप इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को डिप्रेशन की परेशानी होती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो चिंता और डिप्रेशन में भी कच्ची हल्दी जो है काफ़ी फायदेमंद होती है। तो कच्ची हल्दी का किसी भी तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं तो आपको चिंता और डिप्रेशन में काफ़ी हद तक वो मदद पहुँचाएगा। इसके अलावा अगर आप कच्ची हल्दी खाते हैं तो आपको मानसिक धर्म में जो है जैसे कि दर्द काफ़ी तरह से होता है तो वो दर्द भी नहीं होता है। गठिया के लिए भी हल्दी जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को गठिया की परेशानी होती है अगर वो कच्ची हल्दी का हलवा बना करके खाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो गठिया की प्रॉब्लम है थोड़ी घटनी स्टार्ट हो जाती है और 5 से 6 महीने में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हालांकि आप कच्ची हल्दी के अलावा डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप
आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगाता है, लेकिन गठिया का जो प्रॉब्लम होती है उसमें कच्ची जो हल्दी है काफ़ी हद तक उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप घाव के ऊपर भी कच्ची हल्दी को लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। खांसी के लिए भी कच्ची जो हल्दी है काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा सोयारिस में भी कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। कील मुहासों के ऊपर भी अगर आप कच्ची हल्दी को पीस करके लगा लेते हैं तो कील मुहासे भी काफ़ी हद तक जो है वो दब जाएंगे। इसके अलावा बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी के साथ भी आप कच्ची हल्दी को मिला करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो त्वचा है काफ़ी जो है तो काफ़ी चमकने लगेगी। उसके अंदर जो कील मुहासे हैं, अगर आपको ज़्यादा कील मुहासे आते हैं तो उसमें भी उस प्रॉब्लम को भी ये सॉर्ट आउट कर देता है। बालों के लिए भी हल्दी का जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको डैंड्रफ की परेशानी है या फिर आपके बाल कमज़ोर है तो भी आप हल्दी और दही को मिला करके और सप्ताह में एक बार अपने बालों के ऊपर लगा सकते हैं और 15-20 मिनट छोड़ने के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। आपको 2 से 3 सप्ताह के अंदर भी काफ़ी आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको काफ़ी हद तक लगेगा कि हाँ, आपके जो डैंड्रफ है वो उसकी जो परेशानियां हैं वो आपकी ख़त्म। इसके अलावा और कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी का प्रयोग दोपहर या रात के भोजन में आप कर सकते हैं। इससे काफ़ी बीमारियां जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शाम को स्नैक्स के तौर पे उबली हुई सब्जियां खाने के शौक़ रखते हैं तो रंग के लिए सब्जी उबालते वक्त उसमें चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हल्दी जो है आपकी जो डेली की रूटीन है उसमें शामिल हो जाएगी। तो आपको कच्ची हल्दी का यहाँ पे प्रयोग करना है। ग्रीन सलाद पर भी थोड़ी सी जो हल्दी है वो आप ग्रीन सलाद में मिला सकते हैं। इससे उसकी पौष्टिक तत्व जो होती है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर आप सूप पीते हैं तो उसमें भी आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हैं। हाथ अगर आप धोते हैं तो आप हल्का सा साबुन हल्दी लगा लीजिए अपने हाथों पे। उसके बाद आप साबुन से हाथों को धो लीजिए। इससे जो आप कीटाणु होते हैं हाथों के वो मर जाते हैं। अगर आपको हाथ को स्मूथ करना है यानी कि चिकना बनाना है तो वो हल्दी का प्रयोग डेली आपके हाथों को काफ़ी चिकना बना सकता है। हल्दी की आप चाय भी बना सकते हैं, इससे स्वाद भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा उसमें आप शहद मिक्स कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही हेल्दी चाय बन करके यहाँ पे तैयार हो जाती है। हल्दी दूध का भी आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग घरेलू फेस पैक के तौर पर भी आप कर सकते हैं। हल्दी लगाने के जो फायदे हैं उसका हल्दी का आप हेयर मास्क भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं और इन सबों का आप डेली अपने लाइफ में इन सबों को अगर आप सम्मिलित करते हैं तो आपकी जो लाइफ है काफ़ी हद तक जो है आपको डॉक्टर के पास जाने की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। थोड़े से घरेलू नुस्खे अगर आप अपनाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो स्वास्थ्य है काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और एक ठंड के मौसम में हल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इस ठंड से ही आप स्टार्ट कर दीजिए और अपनी डेली की जो लाइफ है उसमें हल्दी को आप शामिल कर लीजिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।